तो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम शब्द के बारे में पढ़े थे। अब शब्द और वाक्य के बारे में आज जानते हैं। देखो दोस्तों, देखो बच्चों, वर्णों की मदद से हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। मतलब यानी कि किसी भी शब्द को से कोई अर्थ तो जो भी शब्द बनेगा उसका कोई न कोई अर्थ होगा, कोई न कोई मतलब होगा, तभी वह शब्द कहलाएगा। जैसे ये सामने देखो गिलास है, तो गी ला स गिलास। ठीक है। अब वर्णों की मदद से अब ये बन करके ये सब तीन वर्ण में मिल करके शब्द बना। तो गिलास, गिलास, तो गिलास का मतलब होता है पानी पीने का बर्तन। कुछ भी सब बोल सकते हो आप, कटोरा बोल सकते हो आप, जैसे चम्मच बोल सकते हो, कुछ भी, अगर खाने पीने की या किचन की बात करते हैं तो। आप देखो इसी में अगर हम गिलास के जगह लासगी का अर्थ कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी, कोई जिसका मतलब कोई समझेगा ही नहीं, ना कभी आप सुने होंगे ना मैं सुना होगा, तो इससे कोई अर्थ नहीं होता है, कि मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया। तो बच्चों, गिलास का अर्थ है लेकिन लासगी का कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए जो हम आपको उदाहरण बताए हैं यहाँ पे, गिलास गिलास, तो जिसका अर्थ होता है गिलास, यानी कि पानी पीने का बर्तन। तो हम इससे क्या समझे कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। अगर गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको इसका बताया था, ये सही मेल नहीं है, ये सही मेल है, गिलास गिलास। अब वाक्य पे आते हैं। जिस तरह से वर्णों के मेल से शब्द बनता है, वैसे ही वाक्य जो है, वैसा वाक्य जो शब्दों के मेल से एक सार्थक, मतलब एक मतलब का सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब इस पे किताब में देखते हैं। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। अब ध्यान दो, देखो, बच्चे खाना मिलकर रहे हैं खा। अब इसमें क्या है, जो शब्द है वो इधर उधर है, इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। अब इसको देखो, बच्चे खाना मिलकर रहे हैं खा, ये भी कोई शब्द नहीं हुआ। यहाँ पर सभी शब्द सही है, जो शब्द है, खाना भी शब्द है, मिलकर भी है, बच्चे भी है, सब सही है, लेकिन एक अरेंज में नहीं है, एक लय में नहीं है, सही जगह नहीं है, तो इसीलिए कोई अर्थ इसका नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर सभी शब्द सही हैं, लेकिन शब्दों का क्रम जो है, जो जगह कौन सा कहाँ किस जगह पे होना चाहिए, वो गलत है, जिस कारण से इसका सही वाक्य नहीं बन पा रहा है। अब इन शब्दों को सही जगह पर रखेंगे। बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं, इससे क्या होगा, जो भी घर में बच्चे हैं उनमें सब मिलके बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये सही शब्द जो है सही जगह पे है, और इससे हमें सही वाक्य का पता लगता है। तो हमने शब्दों को सही जगह पे रख कर लिखा, और अब यह सार्थक है, मतलब इसका कोई अर्थ है, यानी सही वाक्य बना है। हम ऐसे ही सार्थक मतलब होता है जो अर्थ वाले, जो इसका मतलब कोई भी वाक्य हो या शब्द हो, उसका कोई अर्थ निकले तो सार्थक बोलते हैं। तो वाक्यों का प्रयोग आपस की बातचीत में करते हैं, और इन्हें वाक्यों से भाषा भी बनती है। तो एक बार ये हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ाई की है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्य के मेल से
भाषा बनती है। ठीक है, तो ये आपको अभ्यास करना है। शब्द कैसे बनते हैं आप लिखो। वाक्यों के सही मेल से क्या बनता है, भाषा बनती है। तो ये सब चीज़ आप लिखो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको याद होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये बताओ, देखो जैसे कुछ उदाहरण है, सही उत्तर पर टिक लगाना है। वर्णों के सही मेल से बनता है, क्या बनता है, स्वर बनता है, शब्द बनता है, वाक्य बनता है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, जैसा कि आपको बताया था, शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से क्या बनता है, व्यंजन बनता है या शब्द बनता है या वाक्य। तो सही आंसर है वाक्य बनता है। अब देखो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे लाताब, लाताब, लाताब कोई शब्द नहीं है। तालाब, तालाब। नमक, नमक, मकन, मकन, ये नमक सही शब्द है। मेला, मेला, मैं इसको उल्टा कर देंगे, ला में कोई शब्द नहीं है। ताकीब, ताकीब, ताकीब कोई अर्थ ही नहीं है। किताब, किताब। अब क्या है, डबर, डबर क्या है, कुछ भी नहीं पता, कोई शब्द ही नहीं बनता है। तो क्या है, रबर, रबर। मटर, मटर, टमर, टमर। अब देखो इसमें टिक भी लगा हुआ है, कौन सा सही है, सही है। लमक, लमक, लमक नहीं, कमल, कमल, कमल का फूल होता है, कमल किसी का नाम होता है। इसी तरह समोसा, मोससा, कोई वर्ड नहीं है, समोसा। अच्छा, किस किस बच्चों को समोसा पसंद है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, किसको समोसा पसंद है। अब यहाँ पे देखो वाक्य, शब्दों को सही जगह पर लिखकर वाक्य बनाइए। अब खरगोश है तेज दौड़ता, तो क्या बनेगा, कमेंट करके बताओ। खरगोश है तेज दौड़ता, क्या बनेगा, खरगोश तेज दौड़ता है। सही, इसका मैं आंसर छुपा देता हूँ। अब बच्चों, तुम्हें ख, ग, घ, ये सारे जो गलत वाक्य हैं उसको सही करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्त नाम का मेरे है सुनील, मेरे एक घर में है तोता, बच्चे खेल मैदान में हैं रहे। अब इसका सही सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं कल चेक करूँगा कौन कौन से बच्चे ने कमेंट किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर कोई चैप्टर लेके आएंगे और आपको बताएंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कोई किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय पे, तो आप कमेंट करो, मैं उसके लिए वीडियो बनाकर शेयर करूँगा आपसे। धन्यवाद।